का। साथियों, अक्सर आजकल देखा जाता है कि घरों में इस प्रकार के बहुत से जो अपशकुन वगैरह या इस प्रकार की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमें घरों में अक्सर देखने को मिलती है, जिसे कि भूत बाधा कहा जाता है, प्रेत या इस प्रकार की अनेकों घटनाएं या ऐसे नाम उनको दे दिए जाते हैं कि इस वजह से घर में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से घर में ये प्रॉब्लम है। तो साथियों, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आप सभी साथियों के साथ। तो स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि अभी अपने घरों में अक्सर इस बात को लेकर के चर्चा होती रहती है कि भूत बाधा या प्रेत या ओपरी वगैरह जिसको कहा जाता है कि ऐसी पराशक्तियाँ या ऐसी कोई शक्तियाँ जो कि हमें दुष्ट आत्माएं वगैरह जो हमें परेशान करती हैं या किसी व्यक्ति को परेशान करती हैं, इसको लेकर के बहुत बार घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और उनको लेकर के हम अक्सर यानी कि ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जिनको कि तांत्रिक कहा जाता है, जो कि तांत्रिक की विधि के आधार पर उसका इलाज वगैरह या डोरा या ऐसा कुछ तावीज़ वगैरह करके देता है। तो उसको लेकर के आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ। साथियों, निवेदन है आपसे कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूं और मैं आपको किस प्रकार का उपाय बताने जा रहा हूं। इसमें सभी प्रकार के उपाय भी आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन निवेदन आपसे ये रहेगा कि आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत तक आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें किस प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो चलिए साथियों, भी शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की बाधा का प्रकोप दिखाई देता है, तो ध्यान रहे घर के अंदर आप जितने भी सदस्य हों, आप उसको पूरे तरीके से ध्यान में रखिए, क्योंकि वह अभी एक ऐसी बीमारी से ग्रसित होने जा रहा है जो कि बीमारी कभी भी ऐसे अल्ट्रासाउंड वगैरह या कंप्यूटर वगैरह या ऐसी किसी भी चीज़ के अंदर वो दिखाई नहीं देती है, न ही डॉक्टर के इस बात की पकड़ में आता है। हम क्या करते हैं कि इस बात को लेकर के और चिंतित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कई बार किसी लोगों के कहने से कि हमें उस व्यक्ति के पास चले जाना चाहिए, हमें उस व्यक्ति के पास चले जाना चाहिए, और हम व्यक्तियों के पास चले जाते हैं क्योंकि हम उसमें जो दबे हुए होते हैं, अर्थात हम हमारे ऊपर वो जो प्रकोप होता है वो हमें लगता है कि बहुत भारी प्रकोप है और हम इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति हमें जो सलाह देता है, हम उस सलाह के आधार पर उन व्यक्तियों के पास चले जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जिस भी व्यक्ति के पास इलाज करवाने के लिए जा रहे होते हैं वह कोई तांत्रिक होता है, वह कोई ऐसे देवी देवताओं की पूजा कर रहा होता है, और वो उस आधार पर ये दावा करता है कि मैं इसके भूत प्रेत को दूर कर दूंगा और इसकी आत्मा को, जो इसमें दुष्ट आत्मा घुसी हुई है, उसको बाहर निकाल दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को इसमें पूरे तरीके से ये कन्फर्म हो जाना चाहिए, 100% आप लोग इसमें निश्चिंत हो जाइए कि एक जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, इस शरीर में यदि कोई इस प्रकार की आत्मा जो निवास कर रही है, वह एक ही आत्मा है और एक ही आत्मा इस शरीर में रह सकती है, दूसरी कोई आत्मा इस शरीर में नहीं रह सकती है। तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि इस आत्मा के ऊपर उस बुरी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है और इस वजह से वह उस कब्जे से बाहर नहीं आ रही है, और अब वो जो इससे करवा रही है वह ये कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई महिला या कोई बच्ची या कोई बच्चा इसमें जब गिरफ्त में होता है तो वो ऐसे ही कोई कार्य करता है जो कि हमें उचित नहीं लगते हैं, वो कार्य अनुचित होते हैं, देखने में भी सुनने में भी किसी को लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई भूत बाधा हो सकती है, ऐसा वो विचार करते हैं और फिर उनको लेकर के पता नहीं किन किन लोगों के पास जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत में तो विश्वास नहीं करते हैं, वो डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, डॉक्टर से इलाज भी करवा लेते हैं, पैसे भी लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाता है। और फिर जब वो हार जाते हैं, काफ़ी बार इलाज करवाने के बाद हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के भी जब ये समझ में नहीं आता है तो वे घबरा जाते हैं कि शायद हो सकता है कि यह भूत बाधा ही हो या जो लोग कहते हैं प्रेतात्माओं का चक्कर ही हो, और फिर वही उसी चक्कर में आकर के फिर वापस उसको वो ले जाते हैं उसी बाबाओं के और तांत्रिकों के पास।
तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ, आपको लग सकता है, आप ऐसे कह सकते हो कि नहीं भाई होता तो है, लेकिन आप अभी तक इसकी गिरफ्त में नहीं आए हो, इसलिए आपको ये पता नहीं है, या आप इस प्रकार का ज्ञान बांट रहे हो। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैंने भी इस प्रकार की सिद्धियों में यहाँ ऐसे प्रयोग किए हैं जैसा कि इसमें होता है, लोग जिसका दावा करते हैं वो मैंने करके भी देखा हुआ है, और मैं उस दावों को खारिज भी करता हूँ। तो साथियों, आपसे पुनः निवेदन है कि मैं इस प्रकार की वीडियोस और भी लेके आऊँगा। यदि आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ है या भविष्य में लाभ होने वाला है, या आपको लगता है कि कैसे कैसे प्रश्न होंगे, या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की बाधा है और वो परेशान कर रहा है, कोई भी महिला, पुरुष, बच्ची, बच्चा यदि आपको घर में परेशान कर रहा है, तो आप कृपया मुझे कमेंट में बताइए, और मैं उसके लिए आपको किफ़ायती इलाज यानी कि उसके संभव जो भी इलाज होंगे वो मैं आपको ज़रूर अवगत करवाऊंगा। तो ज़रूर साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे देश में, समाज में हो रही ऐसी विभिन्न अनावश्यक प्रक्रियाओं को रोक करके और उन बच्चे बच्चियों को या महिला पुरुषों को ऐसी बीमारी से बाहर निकालने में मदद की जाए। धन्यवाद साथियों।